जय हिंद साथियों, मैं हर्ष आनंद आप सभी का श्योर 60 गुरुकुल के इस डिफेंस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। ऑनलाइन हमारा डिफेंस गुरुकुल स्टार्ट किए हैं, जहां पर हम लोग सीडीएस और एनडीए के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका सपना 100% साकार करने का संकल्प लेकर के आए हैं। तो जाने अपने एनडीए को कि एनडीए क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप एनडीए में सक्सेस पाएंगे, इसके ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट जुड़िए हमारे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नो योर एनडीए एक्सप्लेन्ड बाय मी, ठीक है, जिसको हर कोई चाहता है। आपका हर्ष आनंद जानते हैं जिंदगी में क्या जरूरत है, हर्ष और आनंद। तो आपके सामने खड़ा है, हाँ कि ना? चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे गुरुकुल परिवार से जोड़ने के लिए टेलीग्राम का क्या है, क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करें, पीडीएफ वगैरह सारा आपको अपडेट्स जानकारी मिलता रहेगा इसके माध्यम से। आगे बात करते हैं। श्योर सक्सेस, फॉर श्योर सक्सेस इन एनडीए, 100% अगर आपको सफलता पाना है एनडीए में तो हमसे जुड़े। कहां पे? श्योर 60 गुरुकुल में, भाई हर्षानंद सर के साथ, ठीक है। अगला, एनडीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर एनडीए? लेट अस टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे एज लिमिट का। कोई भी स्टूडेंट कौन है वो जो एनडीए के लिए एलिजिबल है, कौन है जो फॉर्म डाल सकता है? तो जी हां, कोई भी स्टूडेंट जिसका एज 16.5 मतलब 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल तक के बीच के जो बच्चे हैं। तू कितने बरस का? मैं 16 बरस की। समझ में आया? तो 16 साल के बच्चे डाल सकते हैं, 16 साल से लेकर के 19.5 साल तक के बच्चे डाल सकते हैं फॉर्म, एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो बोथ मेल एंड फीमेल। कौन अप्लाई कर सकते हैं? दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। कंडीशन है, क्या कंडीशन है? अनमैरिड होना चाहिए। क्या है कंडीशन? अनमैरिड। यहां देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन अनमैरिड होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आप गुल खिला करके गुलिस्ता में नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास खुद ही गुल खिल गया, गुलिस्ता में जाकर करेंगे क्या बाबा जी के ठुल्लू? तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। समझ में आया? अनमैरिड मेल एंड फीमेल एनडीए के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट होना चाहिए 16.5 टू 19.5 ईयर्स का के बीच, ठीक है ना। हर 6 महीने में आता है। कब कब आता है? इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी है एवरी 6 मंथ्स। क्या है? एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में इसका फॉर्म आता है। चिंता नहीं करना है, इतने बीच में आपको कई एक सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। और कई एक सारी की जरूरत ही क्या है, जब हमारे साथ जुड़े हैं तो जरूरत नहीं है, 1 से 2 अपॉर्चुनिटी, एक ही कह लो काफी है, ठीक है। एक युद्ध में विजय तिलक लहरा के, समझ रहे हैं ना, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगला बात करें, नेशनलिटी क्या होता है? तो मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसके लिए तो आपको जरूरत ही नहीं, हम सब भारत के ही नागरिक हैं। अगर ये वीडियो विदेशों तक पहुंचे तो उनको ध्यान में रखना है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया वाले ही एनडीए के लिए, क्योंकि हमारा डिफेंस सेक्टर में जा रहे हैं। डिफेंस हम किसी और विदेशी ताकतों के हाथ में नहीं सौंप सकते, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, नेपाल वाले को भाई अभी तक भाई भाई समझते रहे हैं, तो नेपाल वालों के लिए क्या है, थोड़ा सा सुविधा है। लेकिन क्या है कि अब इस तरीके से आज के डेट में आप जानते हो कि हमारा जो रिलेशन है नेपाल, क्या उसको बोलते हैं, नेबर कंट्री से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में नेपाल के लिए भी खत्म कर दिया जाए, अगर रिश्ते ठीक ना रहे तो। लेकिन फिलहाल तो है। आगे बात कर लेते हैं, मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए? तो मिनिमम हाइट का लोचा नहीं है। देखो, जैसे सीपीओ में जो बच्चे फॉर्म डालते हैं ना, उनके साथ हाइट का लोचा है। मतलब सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, एसएससी इसका एग्जाम एग्जाम लेती है, एसएससी कंडक्टिंग बॉडी है। लेकिन एनडीए के लिए आपको हाइट का लोचा नहीं है, ध्यान रखना। हाइट में क्या होना चाहिए? मेल के लिए 157 होना चाहिए, और फीमेल के लिए मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए? 152 होना चाहिए, जो कि लगभग सबका होता है। लगभग क्या होता है? सबका होता है ना? उतना तो होता ही है, उससे नीचे, ठीक है, हाँ कि ना। चलो, हाइट की बात हो गई। अगला बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए? तो ये देख सकते हैं आपकी आर्मी, 2 विंग होता है, एयरफोर्स नेवल और आर्मी विंग। आर्मी विंग के लिए क्या होता है? किसी भी स्ट्रीम के लिए, हर एक स्ट्रीम के लिए ओपन है, चाहे आप 12th किए हो, आर्ट्स से, कॉमर्स से, पीसीएम है, पीसीबी है, कोई दिक्कत नहीं है आर्मी विंग के लिए। एवरी कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर आर्मी विंग, राइट।
ठीक है। और या तो 12th पास हो चुका हो या तो अपियरिंग में हो बंदा, वो फॉर्म डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से हो, देयर इज नो बैरियर इन दिस सेक्शन। ठीक है। अगले सेक्शन की हम बात करें तो वो क्या है, एयरफोर्स या नेवल विंग। इसके लिए भाई साहब लिमिट आ गया। क्या लिमिट आ गया, तो उस बच्चे का अपियरिंग हो चाहे पास्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th में। ठीक है, 10+2 में। इज इट क्लियर, ये क्राइटेरिया सेट किया गया है। अगर इस क्राइटेरिया में नहीं है तो एनडीए के लिए आप फिर भी एलिजिबल हैं, लेकिन कौन से विंग के लिए, आर्मी विंग के लिए एलिजिबल है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभी बच्चों के लिए फायदेमंद है ये, ऐसा नहीं है कोई पीसीएम से नहीं किया तो एनडीए के लिए वो योग्य नहीं है। स्टिल ही इज एलिजिबल फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन। ठीक है। और जैसे ही आपका, जैसे 10वां पास होने के बट्टे आफ्टर 10th होता ही क्या है आपका एज, जैसे ही आप 12th करते हैं और सोचो कि विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर आपके जेब में एक नौकरी हो, मेरे भाई क्या जिंदगी है यार, कल्पना करके देखो एक बार, क्या जिंदगी है। फिर मौज मस्ती करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कौन रोकता है आपको, लेकिन सवर जाओगे आप, है ना, उस मौज मस्ती में भी सवर जाओगे। और उसका ठीक विपरीत सोच करके देखो, लगे रहे गधों की तरह, ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद भी 2 साल बैठे तो बिखर जाओगे आप, क्योंकि एक समय के बाद मेहनत, शरीर भी इजाजत नहीं देता और लोग उतरे तन मन से मेहनत भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। चलो, इसके बाद एक और नोट करके एक बात ध्यान रख लेना है आपको, क्या रख लेना है कि देयर इज नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन क्लास 12th टू अपीयर टू अप्लाई, यू ओनली नीड टू पास द एग्जाम। कोई मिनिमम परसेंटेज का यहां क्राइटेरिया मेरे भाई नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर मैं 12th पास कर जाऊं और मेरे परसेंटेज 40 ही रहे, 45 ही रहे, 60 ही रहे, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। आप 90 वाले और 60 वाले के बीच में यहाँ कोई भेदभाव, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इस क्राइटेरिया को दरकिनार करके रखा गया है एनडीए में। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। इज इट क्लियर? अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट कहता है एनडीए का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कितने नंबर का होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एनडीए का एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें 2 पेपर हैं रिटेन वाले। कितने पेपर हैं? 2 पेपर हैं रिटेन वाले। पेपर 1 जो आपका है भाई साहब, वो दैट इज मैथमेटिक्स का है। 120 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। 120 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहा होगा। ठीक है, कितने नंबर का? 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहा होगा। उसके बाद पेपर 2 में आपका ये ध्यान रखना कि ये जो मैथ्स है वो किसके लिए है, कौन से लेवल का होता है, तो 12th लेवल का होता है। एक स्टैंडर्ड मैथ है, बढ़िया मैथ है, जो संभव है सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन शिक्षकों के साथ। अन्यथा कहीं और जाओगे भटक जाओगे, क्योंकि हमारे रास्ते ही बनाए गए हैं जहां हजारों सिलेक्शन होते हैं हर साल, चाहे वो एसएससी हो, सीपीओ हो, किसी भी एग्जाम में, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, हर साल हजारों बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल से ही होता है, कहीं और से नहीं। पूरे भारतवर्ष में कहीं अगर कोई कहता है बच्चा, मान के चलो कि यहीं से पढ़ के गया होगा। ध्यान रखना, इसीलिए कहता हूं कि इस बात की गारंटी सिर्फ हमारे के यहां लिया जाता है कि यू विल बी सेलेक्टेड विथ योर बाय ज्वाइनिंग आवर प्लेटफॉर्म। गॉट इट? चलो, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में क्या है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको शॉर्ट में हम गेट कह सकते हैं, जेटी। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है यहां पर। इसका मतलब हो गया 600 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन होगा इसमें। ड्यूरेशन दोनों का देखना, 2.5, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। पेपर 2 क्या होगा? 2.5 घंटे का। सीएटी में 600 क्वेश्चन हो, ये 600 नंबर के ये होंगे, और कितने? 150 क्वेश्चन, जिसमें इंग्लिश का वेटेज है 50 क्वेश्चंस रहता है। बाकी 100 क्वेश्चन जो आपके हो गए जनरल नॉलेज, जीके जीएस, 100 क्वेश्चन हो गए, जिसमें आपका ब्रेकअप है, कुछ बायो के रहेंगे, कुछ फिजिक्स के रहेंगे,
कुछ केमिस्ट्री के रहेंगे, कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के रहेंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के रहेंगे, ठीक है। बायो के लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं। 25 हो गया, ज्यादा ही होता है ना इससे। इसके अलावा मतलब मान के चलो 100 में से अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस आपके रहेंगे साइंस से, 40 to 50 क्वेश्चंस, और बाकी 40 to 50 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से रहेंगे, ठीक है। तो देखो वेटेज कितना इक्वल है। इंग्लिश 50 क्वेश्चन, साइंस का लगभग 50 क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बाकी सब चीज स्टैटिक, जीके वगैरह मिला करके लगभग 50 क्वेश्चन। ये आपका हिसाब किताब है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पेपर 2 में जनरल एबिलिटी टेस्ट में कितने क्वेश्चन बताओ? 150 क्वेश्चन, जिसमें इंग्लिश के कितने 50, साइंस के अप्रोक्सीमेटली कितने 50, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह के कितने 50, ठीक है। अगर थोड़ा सा करंट वगैरह ये इकोनॉमिक्स और थोड़ा वाइड जाएगा इसमें स्टैटिक वगैरह, तो इसको 40 करेगा, 60 करेगा। रेशियो लगभग थोड़ा बहुत हर साल एनडीए कुछ ना कुछ इधर उधर करता है। इंग्लिश का फिक्स है 50 क्वेश्चन, उसमें कोई चेंज नहीं। क्लियर है? इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अलग से करेंगे कि इंग्लिश में क्या है आपका, किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न आता है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलो, क्वेश्चन टाइप क्या होता है? तो एमसीक्यूज होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके का रहेगा? एमसीक्यूज रहेगा। निगेटिव मार्किंग क्या है? 0.33, ठीक है, 1/3 होता है आपका सीधा कट लाइन। 0.33 होता है मार्क्स डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आगे हम बात करते हैं टोटल रिटेन मार्क्स, तो कितने हो गए भाई मेरे? आपने देखा कि मैथ्स का 300 मार्क्स का होता है, कितने 300 मार्क्स का, और जीएटी कितने नंबर का होता है? 600 नंबर का। टोटल 900 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं। जिस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे साथ बने रहें रेगुलर, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें 850 तो लेकर के बैठी, 800 से 850 आराम से आते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा क्या रहा? टोटल नंबर तो होता है 1800 का, तो बाकी जो रहता है आपका क्या रहता है? ये है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, एसएसबी का इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फेस 5-day 900 एंड जिसका तैयारी, अब कुछ बच्चों का कहना क्या है कि सर रिटेन में तो हो जाता है लेकिन एसएसबी बड़ा डिफिकल्ट है, संभव नहीं हो पाता है, वहां पर जाकर के सर रिजेक्ट हो जाते हैं, क्या करें उसके लिए? तो जी हाँ, उसका भी सॉल्यूशन हमने लेकर के आया है। हमारे साथ श्योर 60 गुरुकुल के प्रांगण में रिटायर्ड कर्नल हमारे से जुड़े हुए हैं, जो अलग से बच्चों को रख करके अलग ग्राउंड में हर तरीके का तैयारी, फिजिकल से लेकर के मेंटल लेवल तक का तैयारी, जो कि 100% गारंटी है कि इंटरव्यू, एसएसबी के इंटरव्यू में आप फेल हो ही नहीं सकते। वो वह व्यक्ति हैं जो एसएसबी के इंटरव्यू पैनल में रहा करते थे और आज हमारे साथ हैं। जल्द ही उनके बारे में आपके सामने बातें डिस्क्लोज की जाएंगी, डिटेल डिस्क्लोज किया जाएगा, ठीक है। तो उसकी गारंटी है अपने साथ, जो भी बच्चे अपने साथ जुड़ रहे हैं 100% सिलेक्शन। रिटेन में तो होगा ही, इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं सोचना है कि एक बार रिजेक्ट हो गया, 2 बार, कोई रिजेक्शन का चांस नहीं है, याद रखना इस बात को। और एक बार अगर आप एनडीए में सेलेक्ट हो जाते तो आपका जिंदगी बदल जाएगा, पूरे खानदान का, परिवार का नाम रोशन होगा, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए, आप एसएसबी समझ पाए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल से श्योर 60 परिवार से जुड़े रहें। टेलीग्राम का जो लिंक दिया था उसे स्कैन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिफेंस गुरुकुल को, ठीक है। वीडियो देखते ही सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, स्टेटस में लगाएं। ज्यादा से ज्यादा आपका अभी सपोर्ट का जरूरत है, ताकि मैक्सिमम बच्चों को, ये चूंकि ये नया चैनल बनाया है पूरा अलग तरीके से, मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। समझ पाए मेरी बात? तो 100% सिलेक्शन के लिए हमसे जुड़े। मैं आपका हर्षानंद आपके लिए इंग्लिश का सिलेबस लेकर के जल्द ही आने वाला हूं, और पूरा इंग्लिश का वीडियो यूट्यूब पर फ्री में भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद सर।